नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं अखिलेश भदौरिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PR विद AB ठाकुर पर। दोस्तों, ना तो आज आपसे लाइक्स मांगने वाला हूं, ना सब्सक्राइब के लिए गुहार लगाने वाला हूं। बस इतना ज़रूर चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। अगर सही लगे तो शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे भारत देश में एक मुद्दा चल रहा है, हाथरस केस, हाथरस केस, हाथरस केस, और न जाने कितने हाथरस केस होते रहेंगे इसी प्रकार से, है ना। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि 19 साल की एक लड़की थी जिसकी गर्दन काट दी गई, जुबान काट दी गई, जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया और न जाने कितने अत्याचार उसके साथ किए और बाद में वो लड़की मर गई। जिसके बाद पुलिस का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं देखने योग्य नहीं था, बिल्कुल असहनीय था, बिल्कुल असहनीय था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात भी कर रहा हूँ मैं। हालांकि योगी जी ने ये कहा है कि CBI जांच होगी, लेकिन आरोपी कब तक छिपे रहेंगे हमारी समझ नहीं आ रहा, और आरोपियों को कब तक सजा नहीं मिलेगी हमारी समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, एक कहानी है मेरे पास, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन ये बता दूं आपको कि जो हाथरस केस हुआ है, इसके बाद एक बलरामपुर केस हुआ, उसके बाद सिरोही का केस हुआ राजस्थान में। दोस्तों, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक कहानी मेरे पास है, बाकी में आपको मज़े आने वाले हैं। इस कहानी को सुनकर एक इमोशनल फील होने वाला है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है जो मैंने भी सुनी थी। एक परिवार था जिसमें 4 सदस्य थे, एक पति, पत्नी, एक लड़का, एक लड़की। मतलब उनके एक लड़का एक लड़की थी, पति पत्नी थे, 4 सदस्य थे परिवार में। पति था वो एक बिजनेस करता था, तो अपनी ऑफिस जाया करता था। लड़के की भी नई नई जॉब लगी थी, लड़का भी ऑफिस जाने लगा। लड़की कॉलेज जाती थी और जो पत्नी थी वो घर के सारे काम काज करती थी, हाउसवाइफ थी, और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थी। तो एक दिन वो जो है पति था वो ऑफिस गया अपने, लड़का भी अपनी ऑफिस के लिए निकल लिया, ठीक है, और जो लड़की थी वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल ली, और जो हाउसवाइफ थी वो घर के सारे काम काज में जुट गई। जब ऑफिस से सब घर आए तो डाइनिंग टेबल पर भोजन के लिए पत्नी ने कहा सभी हाथ मुंह धो लो, बैठो। तो सब बैठ गए। तो पति कहने लगा कि आज मेरी ऑफिस में ये वर्क था, वो वर्क था, फलाना ढीका, आज मैंने ये किया वो किया। उसकी बात खत्म हुई। फिर लड़का कहता है कि मम्मी, आज मेरे ऑफिस में एक मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, वो मैंने सेलिब्रेट किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया, ये हुआ वो हुआ। उसकी भी बात ख़त्म। अंततः लड़की बोलती कि मम्मी, आज मैं कॉलेज में गई, मैंने क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड करने के बाद मैं कॉलेज में थोड़ी बहुत अपनी जो एक प्रक्रियाएं थी वो पूरी की। उसके बाद मैं घर आने लगी, मैं बस में बैठ गई। तो बस में जैसे ही मैं बैठी थी तो मेरी सीट के पास में कुछ 4-5 लड़के आके खड़े हो गए। वो मेरे से मेरा नाम पूछे, मैंने अपना नाम बताया, तो वो मेरे साथ अभद्रता करने लगे और मुझे मारने कूटने लगे। अब मैं वहाँ पे सभी से हेल्प मांग रही थी कि प्लीज़ हेल्प मी। कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, सब खड़े होकर देख रहे थे। मम्मी ने कहा अच्छा बेटा। और उस लड़की ने कहा कि मम्मी वो मुझे एकांत एरिया में ले गए और मेरा गैंग रेप कर डाला। तब मम्मी क्या कहती हैं पता है? मम्मी कहती हैं कि बेटा तू खाना खा, ये सब तो चलता रहेगा। शायद ये बात आपको नॉर्मल लग रही होगी, है ना, शायद ये बात आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन मम्मी ने जिस बिहेव पे कहा वो भी आपको बता दूं। मम्मी ने कहा जिस बिहेव पे वो बिहेव ये था कि कल को हाथरस में जो केस हुआ है उसके दोषियों को अगर सजा मिल जाती तो बलरामपुर वाला केस नहीं होता। अगर बलरामपुर वाले के दोषियों को सजा मिल जाती तो सिरोही वाला केस नहीं होता। जी हाँ, जब तक इन दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक इनके पैर नहीं कांपेंगे, जब तक इनकी रूह नहीं कांपेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था सही नहीं होने वाली तब तक कुछ नहीं होने वाला। शायद ये बात आपको नॉर्मल लग रही है, परंतु मैं ये बात अपने दिल से बोल रहा हूँ, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है हमारे देश के लिए। सो देश के लोग जागरूक हों और इसे वीडियो को आगे से आगे शेयर करने की जो है कष्ट करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी एहसास हो कि चल क्या रहा है। जय हिंद।